हाय गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे फाइलकॉइन के बारे में। पिछले कुछ दिनों में फाइलकॉइन ने हमें 30% से भी ज़्यादा का रिटर्न दिया है। आखिर ये फाइलकॉइन है क्या, इसका यूज़ केस क्या है, ये काम कैसे करता है और क्या इसे बाय करना उचित रहेगा या नहीं, जानते हैं इन सारे सवालों के जवाब इसी वीडियो में। तो इस वीडियो को अंत तक देखें। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं फाइलकॉइन के बारे में। फाइलकॉइन को इसीलिए बना था ताकि पूरी दुनिया के कंप्यूटर ऑपरेटर का एक ऐसा नेटवर्क बनाया जा सके जहां उन्हें अपनी फाइल शेयरिंग करने का और साथ ही साथ स्टोरेज करने का भी मौका मिले। फाउंडर्स का ये कहना था कि अगर दुनिया के बहुत सारे लोग फाइलकॉइन नेटवर्क में अपने फाइल अगर सेव करते हैं या फिर शेयर करते हैं, स्टोरेज करते हैं, तो उन्हें कम लागत लगेगी ट्रेडिशनल फाइल सेविंग सिस्टम के बजाय, और ये प्रोसेस जल्द भी होगी और साथ ही साथ इसमें कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होगी इस नेटवर्क को मॉनिटर करने में। तो ये उस लिहाज से बहुत ही सेफ माना जाएगा। फाइलकॉइन नेटवर्क माइनर्स चलाते हैं। माइनर्स यूज़र से उनका फाइल डाटा अपने कंप्यूटर सिस्टम में अपलोड करते हैं, साथ ही साथ उसे सुरक्षित भी रखते हैं, और इसी काम का माइनर्स को यूज़र्स के तरफ से कुछ पेमेंट भी करना होता है। फाइलकॉइन नेटवर्क एक और प्रोटोकॉल चलाता है जिसका नाम है IPFS यानी इंटरप्लैनेटरी फाइल सिस्टम। ये दोनों प्रोटोकॉल वैसे तो बहुत ही इसमें समानता है, लेकिन IPFS में माइनर्स को कोई भी पेमेंट नहीं मिलता। IPFS पूरी तरह से फ्री ऑफ यूज़ होता है। फाइलकॉइन नेटवर्क को कॉम्पीट करने वाले में दो ऐसे प्रोटोकॉल आते हैं, एक है स्टोर्ज और दूसरा है सियाकॉइन। स्टोर्ज 100 पेटाबाइट तक पहुंच गया है, जबकि सियाकॉइन 2 पेटाबाइट तक पहुंच गया है। लेकिन फाइलकॉइन नेटवर्क को पूरे दुनिया भर के लोगों ने पसंद किया है और हमें इस बात की पुष्टि मिलती है 2017 के IOC से। IOC मतलब इनिशियल ऑफरिंग ऑफ कॉइन्स। तो फाइलकॉइन नेटवर्क ने 2017 में IOC से लगभग $205 मिलियन का फंड इकट्ठा किया था, और क्रिप्टो इंडस्ट्री का एक बड़े पैमाने पर ये फंड रेजिंग था। फाइलकॉइन नेटवर्क को प्रोटोकॉल लैब्स ने बनाया था, जिसने IPFS और LIBP2P इनको भी बनाया था, जो आज के इंटरनेट प्रोटोकॉल की जगह ले लेते हैं। जैसे IPFS आने से वेब हाइपरटेक्स्ट प्रोटोकॉल ख़त्म हो गया, जो कि हमें बताता था कि कोई भी वेब एड्रेस लिखने से पहले हमें प्रीफिक्स डालना होगा, यानी HTTP/। तो इस बात से भी छुटकारा हमें मिल गया IPFS के आने से। इस प्रोटोकॉल लैब को जॉन बेनेट ने बनाया था, जिसने एक गेम डेवलपर कंपनी लोकी स्टूडियोज़ को भी बनाया था जब वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई कर रहे थे। बाद में 2013 में इसको याहू कंपनी ने खरीद लिया था। फिर उसके बाद जॉन बेनेट प्रोटोकॉल लैब से जुड़ गए। इस प्रोटोकॉल लैब्स को कुछ लोगों से फंडिंग मिलता है। उनमें आते हैं डिजिटल करेंसी ग्रुप, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, एंजेलिस्ट कंपनी और कॉइनबेस कंपनी। अब बात करते हैं फाइलकॉइन काम कैसे करता है। फाइलकॉइन ब्लॉकचेन से जुड़ा होता है। इसमें माइनर्स यूजर्स का डाटा अपलोड करते हैं और सेव करते हैं, और इसके बदले उन्हें पेमेंट मिलता है। लेकिन ये पेमेंट ओपन मार्केट से जुड़े दूसरे प्रतिस्पर्धी के पेमेंट से जुड़ा होता है। अभी मान लो अमेज़ॉन पे सर्विस एक कुछ तय राशि अगर करता है या फिर एक फ़ीस तय करता है, तो उस लिहाज से उससे कम ही लेना पड़ता है फाइलकॉइन के माइनर्स को। साथ ही साथ माइनर्स को फाइलकॉइन टोकन भी मिलते हैं। वो जितना ज़्यादा स्टोरेज उपलब्ध कराएंगे उतना ही इंसेंटिव के रूप में उनको ये टोकन मिलते हैं। और माइनर्स को अपना काम अच्छा दिखाने के लिए प्रूफ्स दिखाना पड़ता है, जैसे कि वो बहुत दिनों से किसी फाइल का स्टोरेज कर रहे हैं और बिना किसी शिकायत के। और अगर उन्होंने ये प्रूफ्स दिखाए तो फाइलकॉइन नेटवर्क के जरिए उनको कुछ ब्लॉक्स मिलते हैं, जिनसे वो ट्रांजैक्शन फ़ीस और नेटवर्क रिवार्ड भी कमाते हैं। ब्लॉकचेन में ट्रांजैक्शन को सही मानने के लिए प्रूफ्स के मैकेनिज्म पे चलना होता है, जहां सारे यूज़र्स की सहमति बने। बिटकॉइन ब्लॉकचेन इस मामले में प्रूफ ऑफ वर्क को मानता है, जहां पे माइनर्स को उसने जो भी बड़ी संख्या में कैलकुलेशंस किए हो ट्रांजैक्शन को ब्लॉकचेन में सही जोड़ने के लिए उसे उसको दिखाना होता है। फिर वो नए बिटकॉइन की माइनिंग कर सकता है। फाइलकॉइन नेटवर्क इस मामले में दो नए प्रूफ्स को मानता है, जिससे उसको ये पता चलता है कि माइनर्स सच में डाटा फाइल स्टोर कर रहे हैं या नहीं। उसमें पहले है प्रूफ ऑफ रेप्लिकेशन, जिससे ये पता चलता है कि माइनर्स ने सच में जितनी संख्या है उतनी संख्या में डाटा को स्टोर किया है या नहीं। और दूसरा है प्रूफ ऑफ स्पेस टाइम, जिसमें माइनर्स ने कुछ
तय किए वक्त तक डाटा को स्टोर किया है या नहीं, और इस दोनों प्रूफ्स के वजह से यूज़र्स को भरोसा रहता है कि माइनर्स उनका डाटा सही तरीके से स्टोर कर रहे हैं। फाइलकॉइन नेटवर्क का स्टोरेज मार्केट होता है जहां यूज़र्स बिड लगाते हैं और माइनर्स ऑफर देते हैं डिस्क स्पेस के हिसाब से। ये ऐसा ही होता है जैसा किसी फाइनेंशियल मार्केट में होता है या शेयर मार्केट में। माइनर्स 2 टाइप्स के होते हैं, एक जो डाटा को स्टोर करते हैं और दूसरे जो डाटा को यूज़र्स को प्रोवाइड करते हैं नोड के जरिए। फाइलकॉइन नेटवर्क पे हमें फाइलकॉइन टोकन से सारे पेमेंट और ट्रांजैक्शन करने पड़ते हैं। डाटा को लोड करना या फिर डाटा को रिट्राइव करना, इन सारी चीज़ों को करने के लिए हमें फाइलकॉइन टोकन का इस्तेमाल करना होता है। जैसे जैसे ये सेंट्रल अथॉरिटी या फिर गवर्नमेंट पर से लोगों का विश्वास कम होगा डाटा सेफ्टी के लेकर, जो भी उनके मन में सवाल हो, तो वैसे वैसे फाइलकॉइन नेटवर्क जैसे नेटवर्क पर उनका विश्वास और भी बढ़ेगा। बिटकॉइन जैसा ही फाइलकॉइन टोकन भी मर्यादित है, लगभग 2 बिलियन। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि जैसे जैसे ये नेटवर्क बढ़ेगा वैसे वैसे भविष्य में फाइलकॉइन टोकन का प्राइस भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ अमेज़ॉन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट पर गवर्नमेंट का प्रेशर बढ़ता जा रहा है कि कौन से यूज़र्स को कौन सी सर्विस देना है या कुछ प्रतिबंध लगाना है। तो उस लिहाज से फाइलकॉइन नेटवर्क जैसे सर्विस कुछ लोग ज़रूर पसंद करेंगे। अगर हम बात करें फाइलकॉइन टोकन के मार्केट कैप की, तो वो निकल कर आता है $36 बिलियन का और इसकी रैंक है 37 की। मार्केट टोकन सप्लाई है 190 मिलियन और टोटल टोकन सप्लाई है 2 बिलियन का। अब बात करते हैं फाइलकॉइन टोकन के INR चार्ट पे परफॉर्मेंस के बारे में। तो यहाँ वीकली और डेली टाइम जोन में हमें RSI 30 के ऊपर है। MACD ग्राफ में MACD लाइन सिग्नल लाइन को क्रॉस ओवर कर रही है निगेटिव जोन में, और पॉजिटिव में वॉल्यूम ब्लॉक बन रहे हैं। कैंडल चार्ट पे रेड कैंडल बन रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें बीरिश ट्रेंड दिखाते हैं, लेकिन फिर भी इसमें कभी भी अप ट्रेंड दिख सकता है। कुछ एल्गोरिथम बेस्ड क्रिप्टो प्राइस फोरकास्ट कंपनीज है, उन्होंने फाइलकॉइन टोकन के बारे में प्रेडिक्शन दिया है। उनमें सबसे पहले है GOV कैपिटल। GOV कैपिटल ने फाइलकॉइन टोकन 2022 के अंत तक 6400 INR, 2023 के अंत तक 7500 INR, 2024 के अंत तक 8900 INR, 2025 के अंत तक 10200 INR और 2027 के अंत तक 13000 INR तक जा सकता है, ऐसा प्रेडिक्ट किया है। ट्रेडिंग बिस्ट कंपनी ने फाइलकॉइन टोकन 2022 के अंत तक 2000 INR, 2023 के अंत तक 3000 INR, 2025 के अंत तक 4500 INR तक जा सकता है, ऐसा प्रेडिक्ट किया है। डिजिटल कॉइन प्राइस कंपनी ने फाइलकॉइन टोकन 2022 के अंत तक 2000 INR, 2023 के अंत तक 2500 INR, 2024 के अंत तक 3500 INR, 2025 के अंत तक 4200 INR और 2030 के अंत तक 8000 INR तक जा सकता है, ऐसा प्रेडिक्ट किया है। एक और कंपनी है प्राइस प्रेडिक्शन नेट कंपनी। इस कंपनी ने फाइलकॉइन टोकन 2022 के अंत तक 2400 INR, 2023 के अंत तक 3000 INR, 2024 के अंत तक 4000 INR, 2025 के अंत तक 5500 INR और 2030 के अंत तक 40000 INR तक जा सकता है, ऐसा प्रेडिक्ट किया है। तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इस क्रिप्टो के बारे में कुछ सवाल हो तो नीचे कमेंट में छोड़ दें, और ऐसे ही क्रिप्टो अपडेट जानने के लिए नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस करें। तो आइए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।